हम नॉलेज बेस्ड चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। हामान और फिरौन, कुरान 28:6 और ऐतिहासिक खोजें। कुरान में हामान नामक एक व्यक्ति का जिक्र फिरौन के साथ पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के समय में किया गया है। ये संदर्भ आलोचकों के लिए हमेशा से विवाद का विषय रहा है, क्योंकि प्राचीन मिस्र के अभिलेखों में हामान नाम नहीं मिलता था, जबकि बाइबल ईस्टर की पुस्तक में हामान एक फारसी अधिकारी के रूप में दर्ज है। हालांकि हाल की पुरातात्विक और भाषाई खोजों ने इस मामले पर नया प्रकाश डाला है, जो कुरान के वर्णन को सही साबित करता है। कुरान में हामान का उल्लेख सूरह अल-क़सस 28:6 में अल्लाह कहता है, और हम चाहते थे कि उन लोगों पर एहसान करें जो धरती में दबा दिए गए थे, और उन्हें नेता बनाए और उन्हें इस धरती का वारिस बनाए। हामान का जिक्र कुरान में फिरौन के प्रमुख सहयोगी के रूप में किया गया है, जो इसराइलियों के अत्याचार और एक ऊंचे टावर के निर्माण में शामिल था। सूरह 28, 38, 40, 36, 37। आलोचकों का तर्क था कि चूंकि हामान फारसी इतिहास ईस्टर की पुस्तक, जो सदियों बाद की घटना है, में जाना जाता है, इसलिए कुरान ने मिस्र और फारस के इतिहास को गलत तरीके से मिला दिया है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य। वर्षों तक मिस्रविदों ने दावा किया कि हामान नाम मिस्र के अभिलेखों में नहीं मिलता, लेकिन 19वीं और 20वीं सदी में हायरोग्लिफ्स की व्याख्या से पता चला कि हामान वास्तव में एक मिस्री नाम था, जो उच्च पदस्थ अधिकारियों से जुड़ा हुआ था, विशेष रूप से एक हमोन सेमेटिक उच्चारण में हामान। हामान नाम प्राचीन मिस्र के शिलालेखों में हेमोन HMN या हमेन के रूप में मिलता है, जिसका अर्थ है अमोन, मिस्र के प्रमुख देवता का सेवक। कुरान का अरबी रूप हामान इसी मिस्री नाम के सेमेटिक रूप से मेल खाता है। 2. हामान की निर्माण में भूमिका। कुरान हामान को निर्माण कार्यों की देखरेख करने वाले के रूप में बताता है। 28-38, जो उस समय के उच्च पदाधिकारियों की भूमिका से मेल खाता है। हायरोग्लिफ्स में ओबर बाउलेटर, मुख्य वास्तुकार की उपाधि हामान की भूमिका से मिलती है, जो फिरौन के प्रमुख सहयोगी के रूप में बड़े निर्माण कार्यों में शामिल था। 3. फारसी हामान से अंतर। फारसी हामान ईस्टर वाला बहुत बाद 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, जबकि मिस्री हामान मूसा के समय लगभग 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व या उससे पहले का है। नामों की समानता संयोग मात्र है, क्योंकि हामान विभिन्न संस्कृतियों में एक सामान्य उपाधि थी। निष्कर्ष। कुरान की सटीकता। कुरान में हामान को एक मिस्री अधिकारी के रूप में बताया गया, जिसे एक समय में गलती माना जाता था, लेकिन आधुनिक पुरातत्व ने इसकी ऐतिहासिक सत्यता की पुष्टि की है। बाइबल के विपरीत, जो हामान को फारस में बताती है, कुरान ने उसे सही ढंग से मिस्र के संदर्भ में पहचाना, एक ऐसा तथ्य जो कुरान के अवतरण के समय अज्ञात था। यह कुरान की दिव्य उत्पत्ति का एक प्रमाण है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐतिहासिक विवरण संरक्षित हैं जिनकी पुष्टि सदियों बाद हुई। इस प्रकार कुरान में हामान का उल्लेख एक उल्लेखनीय उदाहरण है, जो दर्शाता है कि कैसे इस्लामी ग्रंथ खोजी गई ऐतिहासिक सच्चाइयों के साथ मेल खाता है, जिससे इसकी प्रामाणिकता और मजबूत होती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक आश्चर्यजनक खोजों के लिए घंटी दबाएं। हमारे साथ बने रहिए। हम इस्लाम के बारे में और अधिक जानकारी लेकर आएंगे, जो आपको इस्लाम के और करीब लाएगी। धन्यवाद।